अगर बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारना है ना नीतीश कुमार जी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, तो आप दोनों को पता है सरकारी अस्पताल में काम करने वाला डॉक्टर अगर प्राइवेट क्लिनिक खोल लेता है तो उसको जेल में डाल दो। 2 दिन में बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगा। सामने एम्बुलेंस दिख रहा है ना, ये एम्बुलेंस पहले पीएमसीएच में गया था, 4 घंटा वहां पे एम्बुलेंस खड़ा रहा लेकिन कोई एडमिट नहीं किया। उसके पहले ये एम्बुलेंस आईजीआईएमएस में गया था और रात भर ये लोग जो है अपने पेशेंट को एडमिट कराने के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहे। और नीतीश कुमार आप कहते हो ना कि दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच को बनाएंगे, अभी जो है उसको तो सुधार के दिखाओ। मर चुके हैं वो, कौन है दोषी? पिछले 24 घंटा से ये लोग पटना का चक्कर लगा रहे हैं। पिछले 24 घंटा से बड़े बड़े लोगों से लेकर छोटे छोटे लोगों तक ये लोगों पहुंचने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे मंगल पांडे है, अगर सीने में दिल है और दिमाग है अगर, तो देखो यहाँ पे ये एम्बुलेंस खड़ा हुआ है और यहाँ पे जो है मरीज मर चुका है। और पिछले 24 घंटा से ये लोग पटना के सरकारी अस्पताल का चक्कर लगा रहे हैं और अभी नहीं है ये, नो मोर। सरकारी अस्पताल एडमिट नहीं करता है लेकिन प्राइवेट अस्पताल में लोगों का जान बच जाता है। लेकिन प्राइवेट अस्पताल में पैसा रहेगा तब तो आएंगे लोग। अगर ये पहले यहाँ पे आ गए रहते सीएनएस अस्पताल में तो शायद इनकी जान बच जाती। पीएमसीएच में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, आईजीआईएमएस में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि तुम लोग भ्रष्टाचार करो। देखो यहाँ पे तुमने क्या किया, देखो पिछले 24 घंटा से, देखो यहाँ पे किससे सवाल किया जाए। दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। 24 घंटा से ये जो परिवार है ना, 24 घंटा से आईजीआईएमएस और पीएमसीएच का चक्कर लगा रहा है, एम्स का चक्कर लगा रहा है। अरे कह दो ना कि हमारे सरकारी अस्पताल में व्यवस्था नहीं है, लोग जो है प्राइवेट अस्पताल में ही आएंगे। प्रधानमंत्री आयुष योजना, प्रधानमंत्री ये योजना वो योजना चलता है और लोग मर जाते हैं। यहाँ पे है कोई जवाब? कौन समझाएगा इनको? इनके पिताजी थे, बेतिया से आए हैं, बेतिया में 800 करोड़ का अस्पताल बना रहे हो तुम लोग। कितना करोड़ का? 800 करोड़ का अस्पताल तुम लोग बेतिया में बना रहे हो। सिर्फ बेतिया में व्यवस्था दिए होते तो अभी ये पेशेंट जो है वो मरे नहीं होते। सवाल कर दिया जाएगा तो बुरा लग जाता है और पुलिस प्रशासन को तुम लोग मनीष कश्यप के पीछे लगा देते हो। फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि तुम लोग भ्रष्ट थे, हो और रहोगे। क्या क्या हुआ था बताइए, ताकि दूसरे किसी के बाप के साथ ऐसी घटना न घटे। एकदम बताइए नेताओं को, सुनाइए। पीएमसीएच मेरे पापा को मार दिया। कितना घंटा रुके थे? 4 घंटा हम लोग रुके थे, ना कोई डॉक्टर देखने आया और ना कोई निकल के बाहर कोई नहीं आया। पीएमसीएच में वीडियो बनाने से तुम लोग क्या करते हो? डंडा चलवाते हो ना लोगों पे। देखो पीएमसीएच ने एक आदमी को, जिंदा आदमी को मार दिया पीएमसीएच। इस समय बहुत उसके पहले आईजीआईएमएस में आप लोग गए थे, वो बाहर से ही लौटा दिए, बोले कि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, इनको वेंटिलेटर पर रखना है। अरे वाह, मतलब एडमिट ही नहीं किया। नहीं किया। मतलब इमरजेंसी केस हो अगर, तो बिहार के लोगों में आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आप लोग आईजीआईएमएस सरकारी अस्पताल में मत जाना। अगर चले गए ना तो पहला चीज एडमिट नहीं होगे, अगर एडमिट हो भी गए ना तो बचने का चांस नहीं है आईजीआईएमएस में। आईजीआईएमएस में इलाज होता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों का आईजीआईएमएस में इलाज होता है। और पीएमसीएच तो अस्पताल नहीं है, वो मौत का अड्डा बन चुका है, अड्डा। उसके बाद से क्या हुआ? फिर हम लोग पीएमसीएच में ला करके खड़ा किए, वो लोग से बोल रहे थे कि जब वेंटिलेटर नहीं है, हम लोग बोले कि कोई उपाय कीजिए। मतलब आईजीआईएमएस में वेंटिलेटर नहीं है। हाँ, फिर यहाँ भी लोग बोले। उसके बाद आप लोग पीएमसीएच गए, वहाँ पे भी वेंटिलेटर नहीं है। हाँ, वो लोग बोल रहे हैं कि वेंटिलेटर नहीं है। वेंटिलेटर नहीं है, नहीं है। आईसीयू काम नहीं कर रहा है। आईसीयू काम नहीं कर रहा है। कहाँ का? पीएमसीएच का। पीएमसीएच का आईसीयू काम नहीं कर रहा है। देखिए ये लोग बोल रहे हैं पीएमसीएच में अगर वीडियो बनाना अलाउ होता ना तो हम लोग दिखाते कि आप लोग किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहे हो। अरे दवा आता है, वेंटिलेटर आता है, मशीन आता है, उसको तुम लोग खराब कर देते हो, कैंची से काट देते हो, उसके बाद से जो है पेशेंट को भेजते हो प्राइवेट अस्पताल में। सब कुछ पता है यार। कम से कम सरकारी अस्पताल में लोगों को मारो मत, इतना तो कर दो ना। सड़कों पे हम चल रहे हैं, हमें लूट ले रहे हो। हम लोग ब्लॉक में जा रहे हैं, लूट ले रहे हो। थाना में जा रहे हैं, लूट ले रहे हो। कम से कम अस्पताल में तो हमें जिंदा छोड़ दो बिहार सरकार। कैसे कहे हम सुशासन की सरकार है? हर बार जो है सवाल करो तो कहते हो कि 15 साल पहले क्या था। अरे 15 साल पहले क्या था उससे हमें क्या मतलब है? 16 साल में 7 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तुम बने हो और सवाल हम किससे करें? ये बेतिया से चल के आए हैं। बेतिया में 800 करोड़ का अस्पताल बन रहा है, मोतिहारी में 850 करोड़ का अस्पताल बन रहा है, मुजफ्फरपुर में 3000 करोड़ का अस्पताल है,
हाजीपुर में सरकारी अस्पताल है, पटना में ना जाने कितने करोड़ का अस्पताल है और उसके बावजूद भी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होता है। तो सीएनएस जैसे अस्पताल में आना पड़ता है और सीएनएस जैसे अस्पताल में अगर समय पे नहीं आए तो मौत हो जाता है। शायद ये लोग पहले आ गए रहते तो यहाँ के डॉक्टर जो है, प्राइवेट डॉक्टर जिनको हम अक्सर गाली देते हैं कि ये लोग लूटते हैं, अरे लूटे नहीं तो ये लोग करे क्या? सरकारी अस्पताल में व्यवस्था नहीं है और यहाँ पे आ गए रहते तो शायद बच गए होते। दरवाजे पे आने से पहले जो है वो कराते, हम कराएंगे एम्बुलेंस का व्यवस्था। ठेला पे लेके जाना पड़ता है ना। पीएमसीएच में अभी कोई नेता आएगा तो एट ए टाइम उसे आईसीयू में भर्ती किया जाएगा, वो भी वीआईपी आईसीयू में, और वो भी पीएमसीएच का सबसे बढ़िया डॉक्टर उसका इलाज करेगा। आईजीआईएमएस में अभी कोई नेता बीमार होके आए तो उसका इलाज होगा। पटना एम्स में कोई नेता बीमार होके आए उसका इलाज होगा। लेकिन ये गरीब लोग जो वोट देते हैं और नेता को चुनते हैं, अगर ये लोग पीएमसीएच, आईजीआईएमएस या एम्स में चले जाए तो इन लोगों का इलाज नहीं होगा, इन लोगों को मरना होगा वहां पे। ये सच्चाई है। एक एम्बुलेंस पिछले 24 घंटा से सरकारी अस्पताल का चक्कर लगाते लगाते थक गया। पीछे आप एम्बुलेंस देख सकते हैं, वही है। और उस एम्बुलेंस में जो मरीज थे वो मर चुके हैं। आईजीआईएमएस में गए, पीएमसीएच में गए, एम्स में गए, कहीं भी बेड नहीं मिला, कहीं भी वेंटिलेटर नहीं मिला, कहीं भी आईसीयू नहीं मिला। मैं बता देना चाहता हूँ, वो कोरोना के पेशेंट नहीं थे, इलाज हो सकता था सरकारी अस्पताल में, नहीं हुआ। बिहार के लोगों, मैं विनती करना चाहता हूँ आप लोगों से, अगर है पैसा तो प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराओ, नहीं है ना तो बिहार के सरकारी अस्पताल में मत जाओ। अगर जाओगे तो बिहार का सरकारी अस्पताल जो है मुर्दा घर बन चुका है। और गलती से बिहार के सरकारी अस्पतालों की गलतियों को दिखाओगे ना तो नीतीश कुमार का प्रशासन है डंडा लेके मारता भी है। इसीलिए हो सके अगर मरीज क्रिटिकल कंडीशन में हो और पैसा नहीं हो तो बंगाल चले जाओ, झारखंड चले जाओ, यूपी चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, नेपाल चले जाओ, लेकिन बिहार के सरकारी अस्पताल में अपने मरीज को लेके मत जाओ, नहीं तो यही हाल होगा। देख सकते हो, ये विनती है। और अगर पैसा है ना तो प्राइवेट अस्पताल में ही जाओ। ये आईजीआईएमएस, पीएमसीएच, ये 800-900 करोड़ का प्रोजेक्ट, ये 3000-4000 करोड़ का प्रोजेक्ट, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना नेताओं का जेब भरने के लिए है, बाकी कुछ नहीं है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को ये बात सब पता है, लेकिन क्यों चुनाव के समय में हम सबको भी पता रहता है कि नेता गलत है, फिर भी पार्टी और जाति में बट के जो है गलत नेताओं को चुनते हैं और स्थिति ऐसी हो जाती है। देख सकते हैं। अगर बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारना है ना नीतीश कुमार जी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, तो आप दोनों को पता है, सरकारी अस्पताल में काम करने वाला डॉक्टर अगर प्राइवेट क्लिनिक खोल लेता है तो उसको जेल में डाल दो। 2 दिन में बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगा। लेकिन मुझे पता है आप लोग नहीं सुधारोगे, क्योंकि चुनाव के समय में सबसे ज्यादा फंड का व्यवस्था अगर कोई करता है तो वो डॉक्टर करता है, और उसी डॉक्टर के पैसों से जो है आप लोग चुनाव लड़ते हो, और निकम्मा भ्रष्ट नेता जो है वो चुनाव जीत जाता है, और जीतने के बाद जो है गरीबों का स्थिति जो है एक एम्बुलेंस से दूसरा एम्बुलेंस, एक अस्पताल से दूसरा अस्पताल हो जाता है। क्या इस चीज को दिखा के हम लोग नीतीश कुमार गलत कर रहे हैं? क्या मंगल पांडे इस कमियों को दिखा के हम लोग गलत कर रहे हैं? अगर हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं तो बिहार के लोग आप लोगों से विनती है कि साथ दे